कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में प्रथम प्रमेय में ही विषय हमारा चल रहा है, ठीक है ना। किस विषय में चल रहा है? भगवान का विष्णु परतमत्वम, ठीक है ना। विष्णु कैसे है? बोले परतमत्व है, पूज्य है, वरण्य है, श्रेष्ठ है। उसका प्रमाण दिए, बोले हेतुत्वाद विभु चैतन्यानंदत्वादि गुणाश्रयात नित्य लक्ष्म्यादिमत्वाच कृष्ण परतमो मतः। इसी श्लोक में हम हेतु क्या है भगवान के प्रति, और विभु कैसे है, चैतन्य स्वरूप कैसे है, आनंद स्वरूप कैसे है, उसी में ही पाठ चला। उसमें कहा था आनंदत्व आदि में हमने क्या पढ़ लिया? सर्वज्ञत्व भी है और गुणाश्रया, उसमें क्या क्या गुण है उसके विचार चल रहा है। तो माधुर्य गुण है। क्या गुण है? माधुर्य गुण है। ऐश्वर्य गुण भी है, लेकिन हमारा जो कृष्ण है नंदन श्री कृष्ण, वो माधुर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य भी है, ऐसा नहीं कह सकते यहाँ ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य कैसा है? सुप्ता कृति है। ऐश्वर्य दिखा करके तुरंत ही ढक देते। ऐश्वर्य दिखा के किसी को छोड़ा नहीं है। जहां ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने वहां दबा दिया। उतना मारे ऐश्वर्य था कि नहीं? किसी को पता चला कि दूध पीते पीते मर गया? कैसे गिरा? न गिर गया, गिरने से पत्थर में टकराने से मर गया। पत्थर टकराने से मर गया, ऐसा ही तो कहा। असुर मारण क्या ऐश्वर्य तो है भगवान का, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। सुप्ता कर ढक दिए शकटासुर को। और क्या? तृणावर्त मामा बोले मैं क्या करता, मैं ऊपर ले गया, मैं डर से उसको पकड़ा, मैं जोर से पकड़ा, उसके गला दब गया, तो मेरा क्या गलती है भाई? भाई कोई किसी बच्चे को आप ऊपर ले जाएंगे तो कस के ही पकड़ेगा, थोड़ा कस के पकड़ा, मामा कमजोर था तो मर गया, तो मेरा क्या गलती है ना। मैं मामा को मारने से दोष लगता है ना। मैं तो कोई मामा को नहीं मारा, सब अपने अपने मरे, है कि नहीं। मैं बैलगाड़ी में था, खेलते खेलते थोड़ा पैर लग गया, अब वो बैलगाड़ी ऊपर उछल गया, मामा मर गया, तो मेरा क्या गलती है भाई, है कि नहीं। बकासुर मैं देखना चाह रहा था क्या है, वो तो फाटते फाटते फट गया तो मर गया, मेरा क्या गलती है कि नहीं। और क्या? अघासुर बोले उसके अंदर गया तो मुझे गर्मी लगी, उसमें गर्मी लगा तो मेरे में भी गर्मी बढ़ गया, तो फूट गया गर्मी के कारण, मेरा क्या गलती है। भगवान ने किसी को मारा? कहीं नहीं मारा, सब अपने अपने गलती से मर गए। क्या है ये? ऐश्वर्य। लेकिन ऐश्वर्य कैसे है? सुप्ताकृति है ना। सबको दिखा करके सुला दिया, ढक दिया। मैया ने माटी खाया बोल के मुंह में देखा है, बोले मट्टी तो मेरे मुंह में ही है। मैया ने मट्टी के साथ साथ सारा संसार को देख लिया, और उसके अंदर स्वयं बैठते हुए भी देख लिया। मैया ने तो कहा मुंह खोल, मैंने मुंह खोला, मैं तो अपने मुंह खोल के दिखाया नहीं उनको, और देखा तो मेरा तो सब कुछ विद्यमान है, तो देख लिया, है कि नहीं। देखी तो मूर्छा हो गई। गलती है कोई भगवान का? इसमें कोई गलती है? मैया ने जबरदस्ती बोला मुंह खोल, दिखा, मट्टी खाया है तूने, मुंह खोल के दिखा दिया, उसमें देख के मूर्छा हो गई, तो मेरा क्या गलती है। यहाँ ऐश्वर्य होते हुए भी ढका हुआ। तो हमारा कैसे है? माधुर्य ही माधुर्य है, जहां देखो मधुरता ही मधुरता है। ऐश्वर्य में भी मधुरता है ना। हमारे कृष्ण कैसे है? ऐश्वर्य में भी माधुर्य है। तो उस माधुर्य का गोपाल उपनिषद के अनुसार प्रमाण दे रहे। सत्पुंडरिक नयनम मेघाभम वेदुतांबरम दिवुजम मौनमुद्राढ्यम वनमालिनमीश्वरम। देखिए कितना धूर्त है। कह रहे सत्पुंडरिकम। कैसे है वो? सत्पुंडरिकम। पुंडरिक मतलब पुंडरिक मतलब क्या है? पुंडरिक मतलब कमल पुष्प। कमल पुष्प कैसा है? बोले सत पुंडरिक, सत कमल की तरह, जो कमल नित्य हो। हाँ,
कमल पुष्प नित्य है। ब्रह्मा जी का सृष्टि नहीं है कमल। ब्रह्मा जी सृष्टि हुए कमल में। ब्रह्मा जी का सृष्टि में कमल नहीं है, कमल में ब्रह्मा जी का सृष्टि है। ठीक है ना, इसलिए हाँ, तत्कर्णिकारम तद्धाम, वृंदावन कमल का पुष्प है। खिल जाता है तो वृंदावन है, जब प्रलय हो जाता है तो ऐसे हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वृंदावन उसमें बना रहता है। नहीं, इस वृंदावन की बात कर रहे हैं, इसका प्रलय नहीं है, ये कमल पुष्प है, अभी खिला हुआ है, धरती के साथ मिला हुआ है। जब प्रलय हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, इसके अंदर बना रहेगा वृंदावन। आए नहीं आए कोई मतलब नहीं। इसलिए वृंदावन कैसा है? नित्य धाम है, इसलिए इसको गोलोक वैकुंठ कहा जाता है। लीला करने के लिए गोलोक यहाँ पे स्थापित किए। स्थापित तो हो गया ना, तो रह तो रहा है ऐसे ही। जितने बार सृष्टि होता है ना, उतने बार स्थापित नहीं करते। हो गया मतलब एक बार हो गया। ब्रह्म संहिता पढ़ के देखिए, तत्कर्णिकार तद्धाम, ऐसा करता है। जो कर्णिका है उनका धाम है, जो वृंदावन है ये कैसा है? वो कमल पुष्प में कर्णिका है। कर्णिका मतलब बीच का स्थान है, और बाकी जो ब्रज है उसका सब पंखुड़ी है। समझ गए? चलिए, ओके रे। सत्पुंडरिक नयनम, जो कमल नयन है, कमलाकृत नयन है, और मेघाभम, आभा मतलब तेज, कैसा है? मेघ, बिजली में चमकता हुआ मेघ कितना सुंदर है, ऐसे मेघाभम। और विद्युतांबरम मेघाभम, विद्युत अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, विद्युत रूपी वस्त्र में जो मेघ का आभा है, प्रकाश है, ऐसे ऐसे भगवान का आभा है, शरीर का रंग है। और सत्पुंडरिक नयन, पुंड कमल नयन, कमल पुष्प की तरह नयन है। द्विभुजम, दो हाथ वाले है। और मौन मुद्राढ्यम, हमेशा मुद्रा कैसा है? चुप रहने वाला मुद्रा है, चुप्पी में ही सब काम करते हो, हल्ला मचा नहीं करते हैं, चुप्पी में ही सब काम कर लेते हैं। मौन मुद्राढ्यम। और कैसे? वनमालिनम, वनमाला धारण करने वाला वनमाली, वन, हाँ, वनमालिन शब्द अणिनी प्रत्यय हुआ है। बोले वनमाला यस्य अस्ति स वनमालिन, ठीक है ना। वनमाला जो धारण कर रखा है वो वनमाली है। और कैसे है? बोले ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ यहाँ करेंगे कुछ दूसरा, देखते हैं। ईश्वर का अर्थ हमने पहले भी किया था, क्या किया था? ईश्वर का अर्थ क्या किया था? ईश्वर का अर्थ किया था, कल परसों किया था। प्रभु ईश्वर टीका में आया था। प्रभुत्वम, ईशानत्वम, नियंत्रित्वम ईश्वर, कल पर आया था। ये जो आया था ना, प्रभुत्वम सुहृदत्वम, प्रभुत्वम सुहृत्वम, ज्ञानदत्वम, मोचकत्वानि च, ये जो आया था पंक्ति, इसमें प्रभुत्व मतलब क्या कहा था? प्रभुत्वम प्रभावशालित्वम, और ईशानत्वम नियंत्रित्वम, इस कैसा है? नियंत्रित्वम, नियमन करने वाला, ठीक है ना। चलिए, ऐसे जो भगवान हमारे कैसे है? बोले माधुर्यपूर्ण है। ये क्या है? सब गुण है। पुंडरिक नयन क्या है? सुंदर नयन क्या है? गुण है। और विद्युतांबरम मेघाभम, ये भी गुण है। और द्विभुजम, दो हाथ वाला भी गुण है। मौन मुद्राढ्य भी गुण है।
और वनमालिनम भी गुण है और ईश्वर भी गुण है। आगे कह रहे हैं इसका टीका जो देख लीजिए थोड़ा सा। ये पीताम्बर देने का जरूरत था, विद्युत अंबर, जो अंबर देने का जरूरत था। हाँ, अंबर नहीं देते, विद्युत अंबर, विद्युत आकाश का। कपड़ा, हाँ, वो अंबर है कि विद्युत का जैसा। विद्युत किसका कपड़ा? भगवान नहीं, भगवान का कपड़ा विद्युत जैसा नहीं है, का शरीर। उनका शरीर का आभा जैसे आकाश में विद्युत का अंबर हो। आकाश क्या करती हो, बिजली जैसा कपड़ा पहने हो, तब आकाश का स्वरूप कैसा है, कितना तेज है। उसी प्रकार मतलब काला में, श्याम वर्ण में उसी प्रकार का तेज, जो तेज दिखता है ना उस समय जो रंग दिखता है आकाश में, ऐसा भगवान का आभा है, शरीर का तेज है, ये है। वहाँ कपड़ा उनका ऐसा रंग नहीं है। कपड़ा जैसे आकाश में वो कपड़ा अंबरम, आकाश जैसे क्या क्या हो, विद्युत का कपड़ा पहनने पर आकाश का रंग कैसे हो जाता है, इस प्रकार जैसे तेजमय स्वरूप होता है मेघ का, ऐसा भगवान का शरीर का है आभाम। ये पंक्ति उल्टा मत लगाइए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हूँ, हाँ वहाँ तक धारणा में हुआ था। कह रहे मनुष्य भावम उदाहरति सत्पुंडरिक इति, द्विभुजम कहा था ना, बोले मनुष्य भावम उदाहरति, मनुष्य जैसे भाव करते हैं ना तो उस प्रकार ही करते हैं, इसलिए क्या है वो पुंडरिक इति करके कहा। तब क्या कह रहे हैं देखिए, न भिन्ना धर्मिणो धर्मा भेदभानम विशेषतः यस्मात् कालः सर्वदा दास्ति इत्यादि धीर्विदुषामपि। ये नहीं हुआ था ना। चलिए अब कह रहे हैं न भिन्ना धर्मिणो धर्मा, धर्मिणो धर्मा न भिन्ना, भेद भान विशेषतः, और भेद भान विशेषतः कैसा है, भेद का जो भान है, भेद का जो भान मतलब भाव प्रकाश अधिक, हाँ तो प्रत्यय हुआ तो करना हो गया, ठीक है ना, दुष्ट निष्ठा तस्य न करके तो न हो गया। तो भेद का जो प्रकाश है तो कैसा है, उसमें विशेष भाव से है। धर्मिणो धर्मा न भिन्ना, धर्मी से उसका धर्म कभी भिन्न होता है क्या, नहीं होता है। इस प्रकार भेद का जो प्रकाश है, क्या क्या भेद का, जीव और ईश्वर का जो भेद है उसका भान जो कैसा है, विशेष है। तो जैसे धर्म और धर्मी में भिन्न नहीं है, ऐसे ही जीव और ईश्वर में, जीव क्या है, जीव हो गया धर्म और धर्मी हो गया ईश्वर। जैसे धर्म धर्मी भिन्न नहीं है, ऐसे जीव ईश्वर भी भिन्न नहीं है। किंतु यस्मात् कालः सर्वदा, जिस काल से सर्वदा, अस्ति इति, अस्ति इति आदि इत्यादि धीर विदुषामपि। अस्ति इत्यादि धी मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान है, विदुषाम बुद्धि वाले जो विद्वान है, उनका ऐसा मत है। क्या मत है, यस्मात् काल, जो सर्वदा सब काल में रहता है, सर्वदा अस्ति, तीनों काल में जो रहता है, सर्वदा मतलब जो तीनों काल में रहता है, कैसा है, द्विभुज वाला है, मौन मुद्राढ़ वाला है, वनमाली वाला, वनमाली क्या है, वनमाली है, ईश्वर है, सत्पुंडरिक नयन है, और वैद्युतांबरम मेघाभ है। उसका स्वरूप वर्णन किया। कैसा स्वरूप है ये सब, माधुर्य स्वरूप, ठीक है। अब टीकाकार कह रहे हैं, ननु विभुत्वादय धर्मा हरेर भिन्ना न वा। आपने क्या कहा था, न भिन्ना धर्मिणो धर्मा, कहा आपने, जब ये पद कहा आपने धर्मिणो धर्मा न भिन्ना, तब प्रश्न कर रहे हैं, बोले विभुत्वादय धर्मा, विभुत्वादि जो धर्म है,
हरे भिन्ना नौबा, हरि से भिन्न है कि हरि ही है। तब कह रहे हैं नाद्य, मतलब हरे भिन्ना नहीं है, हरे भिन्ना नहीं है। बोले कैसे? बोले एवं धर्मान पृथक पश्यन तान एव अनुविदधाति। क्या क्वेश्चंस हमने क्या कहा? क्वेश्चन बोले तान। पश्यन कहा, उसके बाद तान है। क्या सूत्र लगेगा संधि का? पश्यन तान। हाँ हाँ, चलिए भगवान तरती, क्या सूत्र लगा है? हाँ? भगवान स्तरों हाँ अच्छा 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 सारा विष्णु चाप विष्णु पर कैसा कुछ विष्णु चाप विष्णु दो सूत्र पर बात विष्णु चाप पूर्व विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चापो पूर्व वाह, है सूत्र है, व्याकरण में है। हाँ रहने दीजिए, व्याकरण में काम आएगा भविष्य में। चलिए, तब हमने गलत कहा? नहीं पश्यन पश्यन तान एवं कहा था, स्थान नहीं कहा था, तान कहा था। देख रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए, इति तद्भेद निषेधक श्रुति व्याकुपात। देखिए वो क्या कह रहे, श्रुति कह रही है एवं धर्मान पृथक पश्यन, इस धर्म को पृथक देखो, तान एव अनुविधावती, ठीक है ना, तान एव अनुविधावती, ये जो पृथक धर्म है उनको ही क्या करता है, वो अनुसरण करता है। अनुविधावती मतलब उनको ही पोषण करता है, उनका धर्म जो है उन्हीं को ही धारण पोषण है, क्या करता है, उनको ही पोषण करता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, तो इससे क्या कह रहे हैं, इति तद भेद निषेधक श्रुति व्याकुपात। अगर आप भेद निषेध किया है कि नहीं, बोले उनका ही धर्म उनको ही अनुसरण करता है, तो इससे स्पष्ट क्या हुआ? भेद निषेध हो गया ना भाई, धर्म धर्म एक हो गया, तो क्या हो गया, भिन्न नहीं रहेगा ना फिर। तो अभी भिन्न नहीं हुआ तो क्या हो गया, न भिन्ना धर्मिणो धर्मा न भिन्ना, तो क्या हो गया, ठीक है। अगर कोई शंका करे विविधत्वा द्वय धर्म भगवान से भिन्न नहीं है, तो दिक्कत क्या है, अभिन्न ही है, प्रमाण है, श्रुति में दिया है। तो श्रुति व्याकोप भयात, श्रुति का क्या है, व्याकोप मतलब नाराज होना। इस श्रुति अगर नाराज हो जाए सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। श्रुति वेद भगवान है, वेद भगवान के नाराज ना हो जाए वेद भगवान, इसलिए क्या मानना पड़ेगा, हरि का जो धर्म है वो हरि से भिन्न नहीं है, तो न भिन्ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले भेद भावे अपि विशेषाद भेद कार्यम अस्ति, बोले भेद भावे अपि, ठीक है ना। बोले क्या है, आपने अभिन्न कहा, नहीं छूट गया ना, व्याकुपात। बोले नान्त्य हो, अंत्य भी नहीं है। बोले कैसे, अंत्य क्या था, हरेर भिन्ना नौबा, हरि से भिन्न भी नहीं है, और हरे भिन्न है क्या, वो भी एक दो प्रश्न हुआ ना। बोले हरि से भिन्न अथवा नहीं, तो पहले कह दिया हरि से भिन्न नहीं है, अब कह रहे नौबा, बोले हरि से भिन्न, बोले भिन्न भी है। ओ वही तो कहना तो वही जा रहे ना। बोले नान्त्य हो, बोले अंत वाला जो भिन्न है वो भी नहीं है। बोले कैसे, बोले क्या है, प्रत्याख्येय निर्गुण्य
निर्गुण्य क्या है, नैर्गुण्य आपत्ते रीति चेत छूट रहा है कुछ, अत्र समाधि न भिन्ना। ठीक है, क्या है बोले प्रत्याख्येय, आख्याय प्रत्याख्याय, जो प्रत्याख्यान है क्या है बोले निर्गुण्योपपत्ति, नैर्गुण्य धर्म विषम्यात्, नैर्गुण्य अवैषम्यात्, दो सूत्र, न नैर्गुण्यात्, ऐसा करके सूत्र है। कहाँ पे, गोविंद भाष्य ब्रह्म सूत्र में। ठीक है, वहाँ जो कह रहा है प्रत्याख्यान निर्गुण्य धर्म है वो न वैषम्यात्, विषमता नहीं है। तो क्या हो गया इसमें बोले न समाधि भिन्ना, समाधि में कोई भिन्न नहीं है, सो एक हो जाता है। तो भेद भी नहीं है और अभेद भी नहीं है। क्या है फिर, तो भेद भी नहीं अभेद भी नहीं, तो क्या है, तो कह रहे भेदा भावे अपि, है ना, भेदा भावे अपि विशेषात भेद कार्यम अस्ति, गलत कर दिया ये, बोले अभेदा भावे, हाँ भेदा भावे अभेद, भेदा भाव मतलब क्या है, अभेद, अभेद होने पर भी विशेषात भेद कार्यम अस्ति। ठीक है ना, इति न निर्गुण्यापत्ति, इससे निर्गुण्य की कोई आपत्ति नहीं होगी। कैसा है, भेद होने पर भी वो अभेद है। बोले विशेषश्च, आपने क्या विशेषात भेद कहा, बोले विशेषश्च, विशेष क्या है, बोले भेद पतिर न भेद, भेद प्रतिनिधिर न भेद, भेद का जो प्रतिनिधि होता है वो भेद नहीं है। भेद का जो प्रतिनिधि होता है वो भेद होता होगा क्या, तो भेद कोई सिद्धि करेगा, वो कोई चीज को भेद प्रति सिद्ध करेंगे या तो उसका प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि मतलब जैसे आपका प्रतिनिधि, आपको इसको कहीं जाना था, आपका प्रतिनिधि इनको भेज दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे स्थान पे आप चले जाइए, और मैं कह देता हूँ मैं प्रतिनिधि भेज दिया, मेरे स्थान पे दूसरे को भेज दूंगा। तो क्या आपका विरोधाभास वो कहेंगे कभी, जब आपके प्रतिनिधि होके जाएंगे वो तो विरोधाभास नहीं कहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा वो। तो आप अगर भेद कोई मानते हैं तो भी तो भेद कोई मानेंगे। क्या कह रहे हैं, बोले विशेषश्च भेद प्रतिनिधि न भेद, भेद का प्रतिनिधि भेद नहीं हो सकता। हाँ, भेद का प्रतिनिधि तो दूसरा कोई होगा ना, भेद का प्रतिनिधि भेद, तो आपका प्रतिनिधि आप थोड़ा होंगे, आपका प्रतिनिधि तो ये होगा जो कि आपका कभी विरोधाभास नहीं करता हो, जो आपको मानता हो, जो आपका कार्य कर सकता है उसको भेजेंगे। लेकिन वहां जाकर को नहीं कह सकता ना मैं गौरांग हूँ, मैं गौरांग का प्रतिनिधि हूँ, तो प्रतिनिधि रहेगा, गौरांग ही रहेंगे। तो वही कह रहे बोले भेद प्रतिनिधि न भेद, भेद का प्रतिनिधि जो होगा वो भेद नहीं होगा, दूसरा ही होगा ना प्रतिनिधि। जबकि आपके उनके सिद्धांत एक होने पर भी तो आप वो तो नहीं होंगे ना वो आप होंगे। वहां जाकर क्या कहना पड़ेगा, मैं उनका प्रतिनिधि आया हूँ, वो नहीं आए, तो आप तो वहां नहीं गए ना, तो वहां तो आप नहीं हुए ना। तो ऐसे ही नहीं, प्रतिस्वरूप अलग होता है, प्रतिस्वरूप तो जुड़वा भाई जैसा होता है, एक जैसा स्वरूप होता है। हाँ, प्रतिनिधि मतलब जैसे कहीं जाना था, दो एक आदमी दो कार्य आया कि मैं वहाँ चला जाता, तो मेरे जगह में तुम वहाँ जाके कह दीजिए कि वह नहीं आ पाएंगे, आप उन जो काम करना था मैं कर दूंगा। जैसे बिजली वाला भेज देते, अपने एक आदमी भेज देते, जाओ ये काम करिए, भेज देते ना, लेबर भेज देते, क्यों एक लेबर नहीं आया दूसरा लेबर आ जाता है, उसका काम कर देता है। तो प्रतिनिधि स्वरूप से बड़े बड़े लोग भेज देते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, चले जाओ, तो प्रतिनिधि तो वो नहीं होता है ना। ठीक है ना, तो भेद का प्रतिनिधि भेद नहीं हो सकता है, भेद का प्रतिनिधि और कोई होगा, अभेद होगा, भेदाभेद होगा। ठीक है, तो बोले ननु, फिर पूछ रहे तो भेद का प्रतिनिधि भेद नहीं होता, कौन होगा, प्रश्न होगा नहीं, कौन होगा, तो भेदाभेद तो हो ही नहीं सकता है, अचिंत्य भेदाभेद भी नहीं हो सकता है, अभेद भी नहीं हो सकता, अभेद तो उसका बिल्कुल विपरीत है। कह रहे ननु एवं पुत्र दृष्ट तत्राह, शंका कर रहा है कि ऐसा कहाँ दिखा जाता है, बता,
कि भेद का प्रतिनिधि भेद नहीं हो सकता है, तब कह रहे यस्मात् काल इति, तो यस्मात् काल सर्वदा अस्ति इत्यादि विदुषामपि, ये जो दिए थे कह रहे बोले आदिना सत्ता सती इत्यादि संग्रह, ठीक है ना। तो ये क्या कहा था, इति आदि, जो कह रहे हैं आदि करके कहा था, बोले आदि शब्द के द्वारा सत्ता सती इति संग्रह, भेद का सत्ता है ऐसा मानना चाहिए। बोले अत्र कालस्य कालाश्रयत्वम, यहाँ काल मतलब काल का आश्रय, सत्तायाश्च सत्ताश्रयत्वम भेदाभावेपि यथा प्रतीयते, भेद का अभाव पर भी भेद जैसा ही दिखता है, तथा प्रकृति अभी इत्यर्थ, यहाँ पर भी ऐसे ही समझना चाहिए। भेदा प्रतिनिधि, भेद प्रतिनिधि न भेद, वहाँ जैसे क्या है काल का आश्रय काल होता है, सत्ताश्रय का सत्ता ही माना जाता है ना, ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। प्रकृति भी अत्र अधिगंतु सूक्ष्म गोविंद भाष्यादि गंतव्यम, गोविंद भाष्य में जो सूक्ष्म टीका है ससूक्ष्म्यात् गोविंद भाष्यादि अधिगंतव्यम, गोविंद भाष्यादि में वहाँ विस्तार है, यहाँ ससूक्ष्म से समझ लेना चाहिए। इतना ध्यान देते हैं, ठीक है ना। आगे हम जो विचार करेंगे बोले नारद पंचरात्र में भी इसी को ही प्रमाण करते हैं, गुणों को, ठीक है ना। कैसा गुण, निर्दोष इति, निर्दोष गुण है, दोष शून्य है भगवान, निर्दोष है, इस गुणों को कल विचार करेंगे। भगवान में कोई दोष नहीं है, निर्दोष गुण है, दोष भी तो गुण है, ठीक है। जय जय श्री राम।